नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं और जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं उसको देख करके लग रहा है कि एमटार कंपनी में बहुत ही जल्द लगने वाला है अपर सर्किट। एक ऐसी खबर शेयर मार्केट से निकल के आई है जिसको देख के लगता है कि एमटार में शायद बहुत ही जल्द अपर सर्किट लग जाएगा। तो खबर यह है कि आज के दिन मतलब कि 15 सितंबर 2022 को अचानक से एमटार टेक्नोलॉजीज का जो शेयर है वो 6.1% की तेजी से बढ़ा और 1710 तक पहुंच गया, जिसके पीछे का कारण यह था कि एमटार को 540 करोड़ के क्लीन एनर्जी का एक ऑर्डर मिला हुआ है। आपको मैं बता देता हूं कि ये जो एमटार कंपनी है ये क्लीन एनर्जी की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करती है, साथ ही साथ सिविल न्यूक्लियर पावर में भी काम करती है, मतलब कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनके लिए भी ये काम करती है। इसकी जानकारी इन्होंने सेबी को दी और वहाँ से ये जानकारी हम आपके पास तक लेकर के आए हुए हैं। एमटार जो कंपनी है इसका 64% रेवेन्यू वैसे क्लीन एनर्जी के थ्रू आता है, जिसमें ये हॉट बॉक्सेस और हाइड्रोजन बॉक्सेस जनरेट करती है। अगर हम एमटार कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात करें, जो कि मैं आज आपको काफ़ी बताने वाला हूं कि एमटार कंपनी कैसे काम करती है, तो बेसिकली एमटार कंपनी प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है। ये 5 से 10 माइक्रोन के टॉलरेंस में काम करते हैं। एकदम हाई प्रिसीजन वर्क है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट होती है और काफ़ी ज़्यादा आपको अनुभव होना चाहिए इस चीज़ का। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन भरा काम करते हैं। यह कंपनी 1970 से काम कर रही है और आज की डेट में इंडियन सिविल न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम हो, इंडियन स्पेस प्रोग्राम हो, इंडियन डिफेंस हो, ग्लोबल डिफेंस हो और साथ ही साथ ग्लोबल क्लीन एनर्जी के सेक्टर में भी काम करती है। वैसे तो एमटार को केवल एक डिफेंस कंपनी के तौर पे देखा जाता है, पर सच बात यह है कि इसका जो अधिकतम रेवेन्यू है वो क्लीन एनर्जी सेक्टर से ही आता है। और ये जो न्यूज़ आई है उससे लग रहा है कि ये जो इसका क्लीन एनर्जी का सेगमेंट है ये काफ़ी बढ़ने वाला है। अब अगर हम इसके न्यूक्लियर एस्पेक्ट को देखें तो ये पिछले 40 सालों से न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में काम कर रही है और इसका जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो NPCIL है, जो अपने आप में एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो यह इसके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। ये जो है तो हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जो होते हैं किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के कोर से संबंधित, वो NPCIL को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि फ्यूल मशीनिंग हेड है, ड्राइव मैकेनिज्म है, ब्रिजेस है, कॉलम है, कूलेंट चैनल है और उनकी असेंबलीज़ हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो NPCIL को ये प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर इनके क्लीन एनर्जी सेगमेंट को देखें, अभी हम जो देख रहे थे वो एक न्यूक्लियर एनर्जी सेगमेंट है। अब अगर हम क्लीन एनर्जी सेगमेंट को देखें तो इनके दो बहुत बड़े वेंडर्स हैं, मतलब वेंडर्स कहें या फिर इनके दो बहुत बड़े क्लाइंट हैं। उनमें से एक है ब्लूम एनर्जी, दूसरा है एंड्रिट्स। ठीक है, तो ये ब्लूम एनर्जी को पावर यूनिट प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि हॉट बॉक्सेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ये पिछले 9 ईयर्स से ब्लूम एनर्जी को ये जो हॉट बॉक्सेस हैं प्रोवाइड करा रहे हैं। ये एक USA बेस्ड कंपनी है ब्लूम एनर्जी, मैं आपको बता दूं। सेकेंडरी, अभी इन्होंने ब्लूम एनर्जी के लिए हाइड्रोजन बॉक्सेस और इलेक्ट्रोलाइजर्स का भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि ये एक नया और इनको ऑर्डर उनकी तरफ से मिला हुआ है। साथ ही साथ ये एंड्रॉइड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग शाफ्ट वगैरह बनाते हैं। अब अगर इनके सेक्टर्स और क्लाइंट्स की बात करें कि ये जो कंपनी है ये किस किस सेक्टर में काम करती है, तो इसका सबसे मेन सेक्टर है सिविल न्यूक्लियर सेक्टर, जिसमें कि आप सामने जो स्क्रीन में कंपनी से आप देख पा रहे होंगे ये इनके लिए काम करती है, जैसे कि DAE है, NPCIL है, बार्क है, ECIL है, IGCAR है, भवानी है। तो ये सिविल न्यूक्लियर सेक्टर के इनके क्लाइंट्स हैं। अगर इनके स्पेस सेक्टर की बात की जाए तो ऑब्वियसली इनका जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो इसरो है और इसरो की जो सब्सिडरीज कंपनी है वो इनकी पार्टनर्स हैं। तो ये स्पेस की फील्ड में भी ये कंपनी काम कर रही है। डिफेंस में की बात की जाए तो डिफेंस में तो ऑब्वियसली आप DRDO को जानते होंगे, HAL ही जानते हैं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। तो इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके ऑलरेडी हैं जो बने हुए हैं। और अगर क्लीन एनर्जी की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंड्रिट्स और ब्लूम एनर्जी ये दो कंपनियों के लिए ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आइए जरा अब एमटार के फाइनेंशियल और एनालिटिक्स को देखते हैं। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5164 करोड़ का है। तो ये एक मिड कैप या फिर लो मिड कैप कंपनी भी आप मान सकते हैं। अगर इसकी IPO लिस्टिंग की बात की जाए तो ये अभी बहुत पहले नहीं, सिर्फ 1 साल पहले ही इसका IPO आया था 15 मार्च 2021 को। उस टाइम पे जो इसका प्राइस था वो 574 टू 575 के बीच में था और आज तो आप इसका प्राइस देख ही सकते हैं, इट इज़ 1679।
अगर इसके प्रमोटर्स की शेयर की बात की जाए तो 47% जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स के पास में और पब्लिक शेयर 52% है। अगर टोटल शेयर होल्डर्स की बात की जाए पब्लिक में तो आज की डेट में 1,74,305 लोगों के पास इसके शेयर हैं। ये पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं इसके। फाइनेंशियल एनालिटिक्स में हम आगे बढ़ें तो इनका अगर हम पिछले मार्च 2018 से मार्च 2022 तक का अगर हम इनकी ईयरली रिपोर्ट देखें तो आप पाएंगे कि मार्च 2018 में तो ये प्रॉफिट में नहीं थे, ये 2.26 करोड़ के घाटे में थे, मगर तब से इनको लगातार प्रॉफिट मिल रहा है और काफ़ी तेज़ी से ये प्रोग्रेस कर भी रहे हैं। अभी इस साल मार्च 2022 में जो इनकी एनुअल रिपोर्ट आई थी उसमें इनका जो प्रॉफिट था वो 60.88 करोड़ था और इनका रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव है और बहुत अच्छा काम कर रही है ये कंपनी लगातार। अब अगर इनकी आप ऑर्डर बुक पे एक बार नज़र डालें तो 2017-18 में इनके पास 2019 मिलियन का ऑर्डर था। ऐसे ही 18-19 में ये ऑर्डर बढ़ करके 2,437 मिलियन हो गया, 2019-20 में 3,451 मिलियन, और अगर आज 2021-22 की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में इसका जो ऑर्डर था वो 6,488 मिलियन था। तो मतलब कंटिन्यूसली इनके जो ऑर्डर हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, इनकी ऑर्डर बुक कंटिन्यूस बढ़ रही है। और अभी जो अपना आने वाला फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 तो उसके लिए ऑलरेडी इनके पास में 500 जो करोड़ है, 500 करोड़ का इनके पास ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑर्डर बुक भी इनकी काफ़ी बढ़िया है और अच्छी भरी हुई है। अब अगर सेक्टर पी देखा जाए कि अगर इसे जिस सेक्टर में रखा जाता है तो उस सेक्टर का सेक्टर पी कितना है 56.35, मगर इनका जो सेक्टर पी इनका जो पी रेशियो है वो 81.52 है जो कि काफ़ी अच्छा है। पीबी रेशियो इनका 9.5 है, मगर जिस सेक्टर की ये कंपनी है वहाँ पर 5.35 है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड अगर देखा जाए तो वो 0.57 है, इनका थोड़ा सा डिविडेंड यील्ड 0.19 है, तो वो इतना ज़्यादा मैटर करती नहीं है ये चीज़। तो फाइनली अब हम एमटार की अगर बात करें तो मैंने सबसे पहले जो थंबनेल में एक एमटार का प्राइस दिया हुआ था कि टारगेट प्राइस इसका 1920 है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो एमटार का जो टारगेट है वो एक ब्रोकरेज फर्म मैक्वायर द्वारा दिया गया है। उनके हिसाब से ये अगले 12 महीनों में 1920 टच करने वाला है। तो अगर आप एमटार के शेयर होल्डर हैं तो इसके साथ बने रहिए, और अगर आप इसको खरीदने का मन बना रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए गो अहेड है, आप इसको जाइए और ख़रीदिए, और आपको जो मैंने जानकारी दी है आप उसको लोगों के साथ साझा भी कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लोगों को हमारे बारे में बताइए। हम आपके लिए लगातार इसी तरह की शेयर मार्केट से खबरें लेके आते रहेंगे और कंपनियों की प्रोफाइल्स और जो भी उनका बेटर ऑप्शन हो सकता है, उनके शेयर कहाँ जाने वाले हैं, क्या टारगेट होने वाले हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।